we are gonna discuss a cash concept. It's an application of finance, income tax, and some strategies. Topic है one of the best thing about mutual funds, which very few people know about mutual fund investing. Very few people understand. So this has something to do with the little bit of finance and little bit of income tax. तो आप लोग सब लोगों को बेसिक म्यूचुअल फंड क्या होता है वो तो मालूम है. म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज सेटअप एज एन ट्रस्ट. सो इफ आई ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम, देर आर इन्वेस्टर्स हियर. कुछ तो पेंसिल का इशू है. सो देर आर इन्वेस्टर्स who want to invest the money, but because they don't have a time or they don't know how to manage investments professionally, इसलिए there is a sponsor who sets up a asset management company and he also creates a trust. So there is a sponsor who is basically promoter, who is what? Promoter. So एक promoter होता है, वो एक company setup करता है, asset management कंपनी. जैसे आपने HDFC AMC, आदित्य बिरला AMC, ICICI का AMC, असेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं. तो व्हेन यू सी HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट एंड HDFC asset management company is a AMC created by a promoter, and then there is a mutual fund which is set up. So this mutual fund basically brings various schemes. What would I use? Scheme, product बोलो आप. तो अलग अलग स्कीम्स वो आते हैं जिसके थ्रू अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स को टारगेट किया जाता है. तो स्कीम लॉन्च होता है, उसको हम बोलते हैं NFO, न्यू फंड ऑफर, और वो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड को पैसा देता है. सो दिस इज मनी गिवन, और उसके बदले में म्यूचुअल फंड क्या अलॉट करता है? यूनिट्स अलॉट करता है, और वो यूनिट की वैल्यू ऊपर नीचे होती है जैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे होती है. तो म्यूचुअल फंड क्या करता है? इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है, उनको यूनिट्स अलॉट करता है, और ये पैसा मैनेज कौन करता है? AMC मैनेज करता है. AMC के एम्प्लॉइज रहते हैं जिनको हम फंड मैनेजर्स बोलते हैं, कुछ टॉप एम्प्लॉइज को. सो फंड मैनेजर along with their research team basically manage the assets of a mutual fund. The assets of a mutual funds हम बोलते हैं AUM, assets under management. उसका कुछ परसेंटेज AMC को कमीशन के फॉर्म में जाता है या फंड मैनेजमेंट चार्जेस के फॉर्म में जाता है. दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड विच आई एक्सप्लेन. देयर माइट बी अनदर वीडियो दैट आई अपलोडेड इन डिटेल ऑफ म्यूचुअल फंड. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड का. तो ये AMC जो होती है वो एक कंपनी होती है, और ये जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक ट्रस्ट होता है. इट्स सेटअप एज अ ट्रस्ट. सो ट्रस्ट के ट्रस्टीज वगैरह भी होते हैं, बट इट इज नॉट अ चैरिटेबल ट्रस्ट, इट्स अ प्राइवेट ट्रस्ट. अब जो बच्चे ने इनकम टैक्स सीखा है, CA फाइनल, CA इंटर के बच्चे, चैरिटेबल ट्रस्ट को तो इनकम टैक्स का एग्जम्पशन है, प्रोवाइडेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट स्पेंड्स अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ देयर इनकम ऑन द एक्टिविटीज फॉर विच दे आर फॉर्म्ड. आपने सेक्शन 1013 वाला पार्ट, जितना मेरा नंबर याद है चैरिटेबल ट्रस्ट वाला, 1013 नहीं, चैरिटेबल का नंबर ही अलग है, सॉरी 1213 नंबर का सेक्शन है चैरिटेबल ट्रस्ट का. आई एम नॉट इन चैरिटेबल ट्रस्ट राइट नाउ, आई माइट बी रॉन्ग ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्शन. तो ये म्यूचुअल फंड जो है ना वो ट्रस्ट है, ठीक है. म्यूचुअल फंड इज सेटअप एज अ ट्रस्ट. नाउ द बिगेस्ट और हिडन ट्रूथ अबाउट दीज म्यूचुअल फंड्स इज, म्यूचुअल फंड क्या करता है? सिक्योरिटीज मार्केट में, या शेयर मार्केट आप जिसको कहते हो, सिक्योरिटीज मार्केट है, ये सिक्योरिटीज मार्केट में ये पैसा लगाता है. बॉन्ड मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम. हर एक स्कीम का ऑब्जेक्टिव रहता है. इट कैन बी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम, इट कैन बी डेट ओरिएंटेड स्कीम, और इट कैन बी एन हाइब्रिड स्कीम. व्हेन आई से a particular mutual fund, it is actually a scheme. So for example, मैं बोलता हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड. इट इज नॉट अ म्यूचुअल फंड, इट्स अ स्कीम ऑफ अ पराग पारिक म्यूचुअल फंड. पराग पारिक म्यूचुअल फंड है, उसका एक स्कीम है जिसका नाम फ्लेक्सी कैप है. या व्हेन आई से HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इट्स अ म्यूचुअल फंड HDFC जिसका एक स्कीम है. वो स्कीम का ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये लोग यहां पर सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा परचेस सेल चलते रहता है.
Now, there is one very specific section that is there in the Income Tax Act, Section 10, subsection 23, capital D. Section 10 of Income Tax Law deals with exemption of income. Ab Section 1023D gives exemption to mutual fund. Exemption to whom? Mutual fund. From any income that a mutual fund earns. I did not say exemption is to asset management company. I did not say exemption is to the investor. I said exemption is to the mutual fund. तो म्यूचुअल फंड को प्रॉफिट कहां से होता है? जब वो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी मार्केट में किया और वो इन्वेस्टमेंट को उन्होंने प्रॉफिट पे बेचा. तो लेट्स से म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया 500 करोड़ और उसकी सेल वैल्यू हो गई. सो म्यूचुअल फंड ने क्या किया? इन्वेस्ट किया 500 करोड़, उसकी सेल कुछ सालों के बाद या कुछ टाइम के बाद उन्होंने सेल किया 700 करोड़ को. 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ म्यूचुअल फंड को. म्यूचुअल फंड इज नॉट सपोज टू पे सिंगल रुपी ऑफ टैक्स ऑन इट. इनकम टैक्स, जीरो टैक्स. क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड इज एक्टिंग एज अ ट्रस्ट ऑफ अ इन्वेस्टर्स. टैक्स इन्वेस्टर्स को भरना है. टैक्स इज नॉट टू बी पेड बाय म्यूचुअल फंड. अगर वो यूनिट्स इन्वेस्टर्स ने बेचे तो इन्वेस्टर को टैक्स भरना है. उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है, स्पेसिफिक एग्जम्पशन नहीं. देयर इज अ जनरल एग्जम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू ₹1 लाख इन 1 ईयर इन केस यू रेड अबाउट इट. सो वो है. बट म्यूचुअल फंड को एग्जम्पशन है. अब इसका मतलब एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट आई वांट टू ब्रिंग अक्रॉस इज व्हेन अ म्यूचुअल फंड डज अ चर्निंग ऑफ अ पोर्टफोलियो. मतलब म्यूचुअल फंड है, उसने कुछ शेयर्स में पैसा लगाया है, वो शेयर्स वो जब बेचते हैं, बेच के उनको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, वॉट एवर इट कुड बी, लेट्स अज्यूम प्रॉफिट. तो म्यूचुअल फंड ने कोई शेयर खरीदे थे, वो उन्होंने बेच दिए, उनको प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट उन्होंने री इन्वेस्ट किया दूसरे शेयर्स में. They don't have to pay income tax on the profit earned on the first share. Let's say म्यूचुअल फंड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे थे, उनको प्रॉफिट हुआ और वो जो अमाउंट है पूरा सेल करके आया वो उन्होंने इन्फोसिस के शेयर्स में लगाया, वॉट एवर एग्जाम्पल के लिए. तो रिलायंस के शेयर्स में जो प्रॉफिट हुआ, म्यूचुअल फंड डज नॉट पे टैक्स ऑन टू इट. NAV goes up because of profit. अब क्या होता है जब इन्वेस्टर ये यूनिट्स बेचता है म्यूचुअल फंड, तो इन्वेस्टर को टैक्स भरना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेस्टर. इन्वेस्टर ने वो यूनिट्स कब खरीदे थे, इन्वेस्टर ने यूनिट कब बेचे हैं, उसके हिसाब से टैक्स किसको भरना पड़ता है? इन्वेस्टर को. म्यूचुअल फंड को टैक्स नहीं भरना पड़ता है. ये क्यों बताया? इससे क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड जब चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो करता है, पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग करता है, कुछ शेयर बेचते हैं, कुछ शेयर खरीदते हैं, उनको टैक्स कुछ भी भरना नहीं होता. ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहता है, ब्रोकरेज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन के बेसिस पे वो होता है. एडवांटेज क्या है? व्हेन यू एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी ऑन योर ओन एंड डू द चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो, यू डोंट गेट दैट एग्जम्पशन. इमेजिन करो मेरे पास 5 करोड़ है और वो 5 करोड़ मैंने खुद मैनेज करना शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल, खुद अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूं मेरा, तो जब भी मैं पोर्टफोलियो का चर्निंग करता हूं, प्रॉफिट लॉस के ऊपर मेरे को टैक्स भरना पड़ता है. अब जब ये पैसा मैं म्यूचुअल फंड को देता हूं, म्यूचुअल फंड जब चर्निंग करता है, आई डोंट हैव टू पे टैक्स. इंडिविजुअली जब मैं कर रहा हूं तो मुझे टैक्स भरना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 5 करोड़ मैंने खुद इन्वेस्ट किया, 5 का हो गया, मैंने बेच दिया 7 करोड़, 7 करोड़ वैल्यू हो गया, मैंने बेच दिया. 2 करोड़ के ऊपर मेरे को टैक्स भरना है डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. ठीक है, 7 करोड़ मेरे को आया, उसमें से टैक्स चला गया. वापस टैक्स जाने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैंने वापस इन्वेस्ट किया, वापस ग्रो हो गया, प्रॉफिट हो गया, मेरे को वापस इंक्रीमेंटल जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर मेरे को वापस टैक्स भरना है. 5 का 7 हो गया, वो 2 करोड़ के ऊपर मैंने टैक्स भर दिया, रिमेनिंग अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया, लेट्स अज्यूम 20 लाख का टैक्स गया फॉर एग्जांपल. 6 करोड़ 80 लाख हो गया, 6 करोड़ 80 लाख अगेन इट ग्रोज टू हायर अमाउंट, अगेन दैट इंक्रीमेंटल अमाउंट के ऊपर मुझे वापस टैक्स भरना पड़ेगा. अब यही चीज अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू होती है तो वो टैक्स का आउटफ्लो जो होता है ना, वो आउटफ्लो होता ही नहीं. डबल टैक्सेशन नहीं होता, बट टैक्स का आउटफ्लो जल्दी हो गया. फॉर एग्जांपल देखो, मैं अगर खुद था 5 करोड़ का, 500 लाख का मेरा बन गया कितना, 700 लाख, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरा 200 में से मैंने 20 का टैक्स पे किया, हाँ ना, मेरा नेट 180 हुआ, प्लस मेरा ओरिजिनल कैपिटल 500 था ही, तो मेरा अमाउंट कितना बन गया अभी री इन्वेस्ट के लिए 680 का मेरा कितना हो गया 900 हो गया फॉर एग्जांपल, और 900 पे मैंने बेच दिया, तो मेरे को वापस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा.
प्रॉफिट मेरा वापस कितना होगा? 220 का मेरा वापस प्रॉफिट हो गया। इसके ऊपर मैंने टैक्स भर दिया 22 का। मैं टैक्स रेट 10% ले रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, कितना रह गया मेरा बैलेंस प्रॉफिट? हाँ, 198 प्लस मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट सेकंड टाइम जब किया था तो 680 था, तो कितना हुआ वैल्यू? मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 680 प्लस 198, 878। दिस इज इफ आई मैनेज मनी ऑन माई ओन। नाउ लेट्स मेक अ ट्विस्ट टू द कहानी। 500 मैंने म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्ट किया था। अज्यूम करो म्यूचुअल फंड ने भी वही रिटर्न कमाया, वही रिटर्न म्यूचुअल फंड ने कमाया। 500 का कितना हो गया? 700। उसने बेच दिया, 200 का प्रॉफिट बुक कर दिया, 700 रुपए उसके पास आया। वापस री इन्वेस्ट के लिए, मेरे केस में जब मैं खुद मैनेज करता था मेरे पास री इन्वेस्टमेंट के लिए 680 था, उस म्यूचुअल फंड के लिए री इन्वेस्ट के लिए 700 अवेलेबल है। अब मेरा जंप कितना हुआ था? 680 से मैं जंप अज्यूम किया था 900 को। दैट वाज जंप ऑफ 220 अपॉन 680 परसेंटेज में, क्योंकि मेरे को परसेंटेज में उतना ही जंप लेना है। 220 अपॉन 680 इंटू 100, 32.35% जंप हुआ था। तो म्यूचुअल फंड को अभी 32.35 जंप करो, प्लस 700 प्लस 32.35, ये अमाउंट हो गया 926.45 हो गया। और म्यूचुअल फंड ने बेच दिया। अज्यूम करो म्यूचुअल फंड ने टैक्स भरा क्या? नहीं। अज्यूम करो एज ए इन्वेस्टर यू ऑल्सो सेल इट। अज्यूम करो यू आर द ओनली कस्टमर ऑफ दैट म्यूचुअल फंड, तो आपको 926.45 आएगा। मैं अभी तक फंड मैनेजमेंट चार्जेस या म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस जो रहता है वो कंसिडर नहीं किया। 926.45 माइनस 500 विल बी ट्रीटेड एज योर कॉस्ट। और मैंने टैक्स 10% का रेट लिया। टैक्स कितना गया? 42.64 टैक्स गया तुम्हारा। तो नेट कितना रहेगा तुम्हारे पास? म्यूचुअल फंड बेच के तुम्हारे पास 926.45 आया, माइनस 42.64 टैक्स भरा तुमने एज ए इन्वेस्टर। अगर यही पैसा तुमने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया होता तो कितना आया? 883.80। तो बेसिकली क्या हुआ, तुमने खुद अगर मैनेज किया होता तो 878 रहता था, म्यूचुअल फंड ने मैनेज किया तो 883 नेट अमाउंट हो गया। थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा आता है क्योंकि टैक्स जो है वो बाद में गया। टैक्स जो है तुम्हारा बाद में गया ना, योर मनी रिमेन्ड इन्वेस्टेड। ऑब्वियसली ये म्यूचुअल फंड का बेनिफिट है, लेकिन इसके अगेंस्ट क्या आता है? एक्सपेंस रेशियो भी होता है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो म्यूचुअल फंड को एएमसी को पे करने होते हैं, एंड दैट इज पेड आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड उसके रिटर्न ज्यादा कमाता है, लाइक इफ यू म्यूचुअल फंड अर्न्स अ हायर रिटर्न, दे डोंट हैव टू पे द टैक्स। It's the biggest advantage that you get as an investor. If you don't know how to manage money, it is always better to give it to mutual fund. It is a tax efficient also, because जो पोर्टफोलियो का चर्निंग होता है उसको चर्निंग आइडेंटिफाई करना है। तो एक रेशो होता है, सीए फाइनल में आपको समझेगा, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, which basically tells you what is the value of purchase or sale of investment divided by average investment. So it is a minimum of purchase oblique sell in a 1 year. म्यूचुअल फंड ने कितना शेयर्स परचेस किया, कितने शेयर्स बेचे, डिवाइडेड बाय एवरेज एयूएम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर म्यूचुअल फंड ने कितना भी ज्यादा किया, कितना भी कम किया, म्यूचुअल फंड का टैक्स ज्यादा पे नहीं करना होता है। म्यूचुअल फंड आर टैक्स एग्जम्प्टेड, इन्वेस्टर हैज टू पे द टैक्स। तो थोड़ा टैक्स बचता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आपको क्या पे करना होता है? फंड मैनेजमेंट चार्जेस। बट उसको बीट करने के लिए म्यूचुअल फंड ने रिटर्न ज्यादा कमा के देना चाहिए इंडेक्स से या बेंचमार्क से। उस एक्स्ट्रा रिटर्न को हम बोलते हैं अल्फा। इफ अ म्यूचुअल फंड अर्न्स मोर रिटर्न देन व्हाट अ बेंचमार्क, दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड एज अल्फा। तो अगर म्यूचुअल फंड अल्फा जनरेट कर रहा है बेंचमार्क से, बेंचमार्क जो होता है उससे ज्यादा रिटर्न अर्न कर रहा है, प्लस एक्स्ट्रा रिटर्न प्लस टैक्स बेनिफिट की वजह से भी आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है, यू मेकअप व्हाट मोर मनी। Obviously this is good for those people who are basic investors और novice investors, या उनको ज्यादा मालूम नहीं है मार्केट का, उनके लिए अच्छा है ये सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। उसके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा फायदा मिला। ये बेनिफिट अभी तक
अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स AIF होते हैं उनको नहीं दिया है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स होते हैं उनको नहीं दिया है. इट इज वन ऑफ द बिग इंसेंटिव गिवन टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. थैंक यू.